हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है, क्या आपको कुछ आइडिया है? इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस से रिलेट करती हैं। मैंने हर किसी एक्टिविटी में मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं किया है, बिकॉज वी नो दैट कि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा यदि मैं मिक्स करती हूँ। तो इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग से पहले मैं आपको पूछती हूँ, रीडिंग राइटिंग क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है मैम। तो इसके साथ में रीडिंग राइटिंग यदि आप करते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए क्यों आप ध्यान नहीं देते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। अभी तक आप क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? इसको एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट समझ के छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना है ये भी बताने वाली हूँ, साथ में जीडी भी करने हैं, और जीडी कैसे करना है ये भी बताने वाली हूँ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ जीडी? यस फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, जीडी आता है, वहां पे डिबेट की जाती है और साथ में आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग भी किया जाता है। लेकिन इन तीनों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन आज मैं ये तीनों की तरफ भी आपका ध्यान अट्रैक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये पूरी मेरी एक सीरीज है, इस सीरीज में हम यही सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस सीखने वाले हैं। मैं हर किसी वीडियो में अपना यही वर्ड बोलती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है। यदि स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन केवल आपका होगा, प्रॉब्लम केवल आपको आएगी, टाइम केवल आपका वेस्ट होगा। अब यहाँ वहां के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, कोई बोलता है आपको कि इतने सेंटेंस लर्न कर लो, कोई बोलता है कि आपको कि इतने सेंटेंसेस, इतने मीनिंग आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में पकड़ लो, रट लो। लेकिन क्या है पॉसिबल होता है? मैं अभी आपको ये बोलती हूँ, पूरा कंपोजिशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, और आगे जाकर आप किसी भी कंपोजिशन को कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके पास में एक ही कंपोजिशन है लर्न करने के लिए? लर्न करना है, रटना है, लेकिन उसके लिए भी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है? आज मैं इस कंपोजिशन में वो ट्रिक भी देने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा भी हुआ तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट थिंग आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला हर इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज का कंपोजिशन क्या है? आज के कंपोजिशन का नाम है आवर फैमिली डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर। ओके, यदि आपको किसी ने बोला कि आप अवर फैमिली डॉक्टर में 3-4 लाइन बोल सकते हैं इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बोलती हूँ। मेरे फैमिली डॉक्टर का नाम डॉक्टर करपे है। वो संगमनेर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे गायनोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत सारे गरीब पेशेंट को फ्री में चेक करते हैं। तो क्या आप इसका तुरंत कंपोजिशन कर पा रहे हैं, या यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है? तो आप बोलेंगे मैम इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता जितनी जल्दी आप हिंदी में बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारी टेक्निक का यूज करते हैं, हमारे ट्रिक्स का यूज करते हैं, तो आप ये कंपोजिशन मैं जितनी जल्दी बोल रही हूँ आप उससे भी जल्दी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो हर कंपोजिशन को बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। न केवल ट्रांसलेट करते हैं बल्कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी करते हैं, उसी सब्जेक्ट पे डिबेट भी करते हैं, और साथ में ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे ऐसे टेक्निक्स देते हैं। तो इस सब के लिए आपको क्या करना है? इस सब के लिए आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है, जहां पर आपको इस तरीके की टेक्निक्स मिलने वाली हैं। तो मैं यहां पर आपको वो टेक्निक्स तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर जो वीडियो है वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्क्रीनशॉट निकालिए, नोटबुक में लिख लीजिए, फिर इस कंपोजिशन को लाउडली रीड कीजिए। इंग्लिश में जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको मन में मत पढ़िए, आप उसको थोड़ा सा लाउडली रीड कीजिए, और उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन कीजिए, जैसे मैं अभी आपके सामने करने वाली। हर एक लाइन का ट्रांसलेशन क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो मीनिंग आपको टफ लगता है उसको अंडरलाइन करना है, सर्कल नहीं करना है। और जो आप अंडरलाइन करेंगे उसके बाद में वो मीनिंग आपको देखना भी है कि इसका मीन्स क्या होता है। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स करते क्या है, हेडिंग देखते हैं अवर फैमिली डॉक्टर, उनको समझ में आ जाता है कि फैमिली डॉक्टर के बारे में कुछ होगा। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ी, डॉक्टर अमोल करपे इज आवर फैमिली डॉक्टर। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे? तुरंत क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू कर देंगे। आगे क्या है वो नहीं देखेंगे, बीच में एक आध लाइन और ले लेंगे और अपना मतलब अपने मन से आइडिया निकाल लेंगे। लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है।
पूरे कंपोजिशन को बहुत ही कीनली, बहुत ही शार्पली रीड करना है, जैसे मैं करने वाली हूँ। डॉक्टर अमोल करपे इज आवर फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर अमोल करपे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। ओके, ही इज 30 इयर्स ओल्ड, वह 30 साल के हैं। ही इज अ वेरी क्लेवर, बहुत ही होशियार एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। अंडरलाइन किए, ध्यान रखना अंडरलाइन क्यों किए, मैं ये आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही हैज अ बिग हॉस्पिटल, उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ही एग्जामाइन्स द पेशेंट वेरी केयरफुली, वे मरीज को बहुत ही अच्छे से एग्जामाइन करते हैं या चेक करते हैं। He gives the right treatment to the patient, वह अपने पेशेंट को या वो पेशेंट को, मरीजों को हमेशा सही ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट लाइन, he speaks softly and kindly to the patient, वह अपने पेशेंट्स के साथ में बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे काइंडली मीन्स क्या होगा, ये जो ट्रिक्स है ना फ्रेंड, जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ, आपको ध्यान से समझना है। काइंडली मीन्स क्या होता है, आप बोलेंगे दयालु होता है, दयालुता होता है, और इसका मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मीन्स निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये आइडियाज कब आएंगे आपको कि आप किस तरीके से किसी मीनिंग को उसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे, जब आप बहुत टाइम उस पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टली मीन्स हो गया बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, और काइंडली मीन्स ये नहीं होगा कि बहुत ही दयालुता से बोलते हैं। मीन्स क्या होगा कि वो अपने पेशेंट को बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लव नहीं लिखा, लेकिन उसका मीन्स क्या हो रहा है, काइंडली का मीन्स ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही हैज प्लीजिंग पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हंसमुख पर्सनैलिटी के हैं, व्यक्तित्व के हैं। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु हैं, एंड गुड डॉक्टर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ध्यान रखना है, फर्स्ट टेंस में काइंडली का मीन्स क्या निकला था हमने, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही नेवर चार्जेस फी फ्रॉम पुअर पेशेंट्स, वह कभी भी गरीब जो मरीज होते हैं उनसे फीस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, हिज लाइफ इज वेरी हार्ड, उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ही इज वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन संगमनेर, वह संगमनेर के बहुत ही पॉपुलर या प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको टू थिंग्स एक अलग से समझ में आई होंगी कि काइंडली और काइंड में क्या डिफरेंशिएट कैसे करना है। ये सब कैसे होगा, जब आप पैराग्राफ को रीड करेंगे। रीडिंग की हैबिट आपकी डेवलप कैसे होगी, जब आपको जो भी आप टेंसेस पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर होंगे। यदि 2 घंटे में पूरे 12 टेंसेस पढ़े होंगे तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। अब आप बोलेंगे टफ कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर आपसे ना कुछ इजी से क्वेश्चंस करती हूँ जो इस पैराग्राफ से ही बिलोंग करते हैं। अभी आपको क्या करना है, तुरंत क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं करना है, इसको एक बार फिर से रीड करना है, हो सके तो इसका ट्रांसलेट कीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ, क्या डॉक्टर अमोल करपे एक फेमस डॉक्टर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अब आपसे क्वेश्चन कैसे करूंगी ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं डायरेक्टली आपसे ऐसा नहीं पूछूंगी डॉक्टर अमोल करपे कौन है, सबसे पहले मैं आपसे वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करूंगी, उसके बाद मैं WH क्वेश्चन फ्रेम करूंगी। तो यदि आप आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। यदि नहीं दे सकते हैं तो प्रॉब्लम कहां पर, ये आपको ही सर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर अमोल करपे एक फेमस डॉक्टर हैं? डॉक्टर अमोल करपे कौन है? क्या वो पेशेंट को अच्छे से चेक करते हैं? वो पेशेंट को कैसे चेक करते हैं? क्या उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है? उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? मैंने केवल आपसे 3-4 क्वेश्चंस ही किए हैं। क्या तुरंत उनको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और यदि कर भी पा रहे हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जाकर के मैं एक कुछ अलग से आपको एक ट्रिक देने वाली हूं जिसके द्वारा आप तुरंत ही क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है वो समझ पाएंगे। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, मैं हर सेंटेंस पे आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना है ये बताने वाली हूं। डॉक्टर अमोल करपे इज आवर फैमिली डॉक्टर, पूरा पैराग्राफ पहले तो ये ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, और यहां पर यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो वर्ब में से आपको डू डज कंसीडर कर लेना है। क्लियर हो गया? हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो उसको सर्कल करते जाइए। तो मैं यहाँ पे 3-4 लाइन में हेल्पिंग वर्ब को पहले देख लेती हूँ, या मेन वर्ब जो है उसे डू डज कंसीडर कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं करूंगी, सेंटेंस भी नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्टली इस तरीके से सर्कल कर रही हूँ। आगे देखिए, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज, आपको समझ में आया कि ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। अब आप बोलेंगे हैज और हैव तो नहीं आता है, आता है। इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे स्पोकन के कोर्स में आपको ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि हैज और हैव का यूज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कैसे किया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये इस तरीके से आगे ले लेना है। यदि समझ में नहीं आता तो अपने मदर टंग में बोलने की कोशिश कीजिए, इसको आगे लीजिए और यहाँ पे
पे क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, इज डॉक्टर अमोल करपे अवर फैमिली डॉक्टर, ऐसा सेंटेंस बनेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, क्या अमोल करपे हमारे फैमिली डॉक्टर है? या आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो आप क्वेश्चन ऐसे करते हैं, क्या डॉक्टर अमोल करपे तुम्हारे फैमिली डॉक्टर है? ऑब्वियसली तुम्हारे ही होता है, उंगली सामने होती है, तो यहाँ पर अवर की जगह आपको केवल योर करना है। क्लियर हुआ क्यों करना है? ध्यान में रखना भी है, क्या डॉक्टर अमोल करपे तुम्हारे फैमिली डॉक्टर हैं? WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? डॉक्टर अमोल करपे कौन है? और एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके फैमिली डॉक्टर कौन है? हु इज योर फैमिली डॉक्टर? हु इज डॉक्टर अमोल करपे, ये क्वेश्चन बन गया। हु इज योर फैमिली डॉक्टर, ये भी एक WH क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? क्योंकि मुझे सेंटेंसेस क्लियर है, मुझे टेंस का पूरा नॉलेज है, इसलिए मेरे से बहुत सारे टेंसेस के कारण मैं ये सेंटेंसेस बहुत ही इजीली फ्रेम कर सकती हूँ। आगे देखिए, ही इज 30 years old, यहाँ पर क्या करना है? इज ही 30 years old, क्या वो 30 साल के हैं? ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने साल के हैं? ठीक है ना, आप स्टूपिड बन सकते हैं, व्हाई इज ही 30 years old, वो 30 साल के क्यों हैं? समझ में आया? आगे चलते, ही इज अ वेरी क्लेवर, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ब्रेक करना। एंड को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया था, यहाँ एंड कंजंक्शन है, यहां पर एक अलग सेंटेंस बनेगा, यहां पर एक अलग सेंटेंस बनेगा। जब आपके पास में बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो ऐसे ही आपको क्रिएट करने हैं। इज ही अ वेरी क्लेवर, क्या वो बहुत होशियार हैं? वो कैसे हैं? हाउ इज ही, वो होशियार क्यों है? व्हाई इज ही वेरी क्लेवर। क्लियर हुआ? आगे देखिए, तो यहां पर क्या करना है? ही इज अ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, तो यहां पर क्या करना है? आपने ये जो आपका जो सब्जेक्ट है आपने यहां पर ऐड करना है, ही इज अ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। तो यहां पर आप कैसे करेंगे? तो इज ही अ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। व्हाई इज ही अ एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, वो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर क्यों है? समझ में आया? आगे चलते हैं, ही हैज अ बिग हॉस्पिटल। फ्रेंड्स यहां से मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे उम्मीद है इससे पहले कि आपने मेरे कंपोजिशन देखे होंगे। ही हैज अ बिग हॉस्पिटल, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में भी वर्क करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी वर्क करता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कैसे करता है, उससे वर्बल क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। हैज ही अ बिग हॉस्पिटल, क्या उनका बड़ा हॉस्पिटल है? ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि हम डू डस कंसीडर करते हैं तो डज ही हैव अ बिग हॉस्पिटल, क्या उनका बड़ा हॉस्पिटल है? दोनों तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप हमारे कोर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो WH बनाने वाले, उनका बड़ा हॉस्पिटल क्यों है? व्हाई डज ही हैव बिग हॉस्पिटल, या हम इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, व्हाई हैज ही अ बिग हॉस्पिटल, ऐसा बन गया। नेक्स्ट देखिए, he examines the patient, यहां से हम do does कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करना है? does कंसीडर करना है। does he examine the patient, क्या वो पेशेंट को एग्जामाइन करते हैं? वो पेशेंट को कैसे एग्जामाइन करते हैं? WH क्वेश्चन, वो पेशेंट को कैसे एग्जामाइन करते हैं? how does he examine the patient, वो पेशेंट को क्यों एग्जामाइन करते हैं? why does he examine the patient। समझ में आया? आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, he gives the right treatment to the patient, gives को सर्कल कीजिए, do does को फिर से कंसीडर कीजिए। क्या कंसीडर करना है? सिंगुलर है तो does को कंसीडर कीजिए। Does he give the right treatment to the patients? ओके, अब मेरा एक और कंफ्यूजन है, यहाँ पे does he gives कर सकते हैं कि give करना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि आपको आ रहा है फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे और मिस्टेक कर जाएंगे। Does he give the right treatment to the patient, क्या वो पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं? तो यहाँ पे ये हो गया आपका वर्बल क्वेश्चन। तो इसका WH क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करेंगे? वो पेशेंट को ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? Why does he give the treatment to the patient, तो राइट का यूज मत कीजिए, वह पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देते हैं? तो क्या होगा? हाउ डज ही गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, तो आंसर आएगा राइट ट्रीटमेंट देते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि WH फ्रेम कर रहे हैं और आप वहां पे पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे तो उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मदर टंग अच्छी होनी बहुत जरूरी होता है। मदर टंग अच्छा होना कोई बहुत बड़ी डिसीज नहीं है, बल्कि एक आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ही स्पीक्स सॉफ्टली एंड काइंडली टू द पेशेंट्स, किसी भी वर्क को करने से पहले या WH क्वेश्चन या वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले यहाँ पे आपने सर्कल किया। सर्कल में आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? डू या डस कंसीडर करेंगे, इतना हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही स्पीक्स सॉफ्टली, आगे से आपको सेंटेंस को ब्रेक करना है। वो कैसे करना है? लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब भी नहीं है, मैं आगे बताने वाली हूं, पहले इसको ध्यान से सुनना है। डज ही स्पीक सॉफ्टली, क्या वो सॉफ्टली बोलते हैं? ये हो गया आपका वर्बल क्वेश्चन। वो कैसा बोलते हैं?
हाउ डज ही स्पीक, वो सॉफ्टली क्यों बोलते हैं, व्हाई डज ही स्पीक सॉफ्टली, वो किसके साथ सॉफ्टली बोलते हैं, विथ हुम डज ही स्पीक सॉफ्टली। ये हो गया आपका केवल हाफ सेंटेंस। हाफ सेंटेंस के लिए देखिए, काइंडली टू द पेशेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं जब वो एग्जाम में जाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो आपका स्पीक्स वर्ब है उसको यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे आप। देखिए कैसे, ही स्पीक्स काइंडली टू द पेशेंट्स, ठीक है ना, वो अपने पेशेंट्स के साथ में, अपने मरीजों के साथ में बहुत प्यार से बोलते हैं। तो मैंने आपको जब बताया था काइंडली का मींस यहाँ पे दयालुता नहीं होगा, यहाँ पे प्यार से निकल के आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने पैराग्राफ को कई बार रीड किया है। अब यहां से कैसे करना पड़ेगा, डज ही स्पीक काइंडली टू द पेशेंट्स, क्या वो अपने पेशेंट्स के साथ में प्यार से बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत ही आराम से बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही प्यार से बोलते हैं। वो अपने पेशेंट के साथ में प्यार से क्यों बोलते हैं, व्हाई डज ही स्पीक काइंडली टू द पेशेंट, वो अपने पेशेंट के साथ में कैसा बोलते हैं, ये आप बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही हैज अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ओके, तो यहाँ पर हैज और हैव, जैसे मैंने ऊपर बताया, इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा, हैज ही अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, क्या उनकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पर आप डू डज से भी फ्रेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डज ही हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी मींस वही निकलेगा। इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, उनकी प्लीजेंट पर्सनैलिटी क्यों है, व्हाई डज ही हैव अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, या इसको हैज से भी कर सकते हैं, व्हाई हैज ही अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही इज वेरी काइंड एंड गुड डॉक्टर, या तो आप इसको टू टाइप से फ्रेम कर सकते हैं। ही इज वेरी काइंड, ये हो गया एक लाइन। नेक्स्ट लाइन होगा, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, दोनों तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे फ्रेम करेंगे, इज ही वेरी काइंड, क्या वह बहुत दयालु है, वर्बल क्वेश्चन। वह कैसे है, हाउ इज ही, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। वह काइंड क्यों है, या वह दयालु क्यों है, व्हाई इज ही वेरी काइंड। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही इज वेरी गुड डॉक्टर, वह अच्छे डॉक्टर हैं, क्या वह अच्छे डॉक्टर है, इज ही वेरी गुड डॉक्टर, वह अच्छे डॉक्टर क्यों है, व्हाई इज ही अ गुड डॉक्टर। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम हो गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही नेवर चार्जेस फीस फ्रॉम द पुअर पेशेंट्स। ओके, अब ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अभी आपको इस पे कंसीडर नहीं करना है। अभी हम डायरेक्टली पहले वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो कैसे करना है, डज ही चार्ज फीस फ्रॉम द पुअर पेशेंट्स, क्या वह पुअर पेशेंट से फीस चार्ज करते हैं। इसको ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं, डजंट से भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, वह पुअर पेशेंट से फीस चार्ज क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डजंट ही चार्ज फीस फ्रॉम द पुअर पेशेंट। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हिज लाइफ इज वेरी हार्ड। ओके, यहाँ पे सर्कल कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन, इज हिज लाइफ वेरी हार्ड, क्या उनकी लाइफ बहुत कठिन है, उनकी लाइफ कैसी है, हाउ इज हिज लाइफ, उनकी लाइफ कैसी है, हाउ इज हिज लाइफ, उनकी लाइफ कठिन क्यों है, व्हाई से भी आप क्वेश्चन इसका फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। ओके, अर्न्स को सर्कल कीजिए, डज ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, सबसे पहले बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन, क्या वह बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वह बहुत सारा पैसा क्यों कमाते हैं, व्हाई डज ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वह कितना पैसा कमाते हैं, ये आपको बनाना है, कैसे करना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही इज अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन संगमनेर, एकदम इजी है, इज ही अ वेरी पॉपुलर डॉक्टर इन संगमनेर। हमने कौन सा क्वेश्चन बनाया है, वर्बल क्वेश्चन, क्या वो संगमनेर के फेमस डॉक्टर हैं। इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेगा, वह संगमनेर के फेमस डॉक्टर क्यों हैं, Why is he a very popular doctor in संगमनेर। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि मैंने किस टेक्निक का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम किए। क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नो क्वेश्चन नो इंग्लिश। क्वेश्चन फ्रेम कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे हिंदी में भी किए, उसको आपको एज ए होमवर्क समझ करके कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। और फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास में केवल एक शॉर्ट सी टेक्निक है जो मैंने आपको दी है। हमारे पास में इस तरीके की बहुत सारी टेक्निक्स है, इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 मेजर कोर्सेज मिलेंगे, एक है स्पोकन का कोर्सेज, दूसरा है ग्रामर का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उत्तम है। स्पोकन के कोर्स में जहां पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, जीडी भी सिखाई जाती है, और किसी के सामने तुरंत इंग्लिश कैसे बोलना है, किस किस मेथड्स का यूज करके इंग्लिश बोलना है, वो सभी चीजें सिखाई जाती है। और ग्रामर का कोर्स आपके स्कूल के एग्जाम के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। और ग्रामर के कोर्स में राइटिंग स्किल के लिए भी आपको टेक्निक दी हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यू नो दैट फ्रेंड, दोनों ही कोर्सेज के फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है। एट लास्ट ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।